अकबर के दरबार में बीरबल का नाम हर किसी के जुबान पार था। उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी के काफी चर्चा था। एम्परर अकबर को भी बीरबल की ये चालाकियां और समझदारी काफी पसंद थी। एक दिन अकबर को बीरबल से कुछ ऐसे अजीब और अनोखा काम करने का मन था जो सबको हैरान कर दी। ये कहानी भी इसी वक्त की है जब बीरबल ने अपनी समझदारी और काफी दिमाग लगाकर अकबर को एक ऐसे मुश्किल में डाल दिया था जिसमें अकबर को खुद अपनी समझदारी का टेस्ट लेना पड़ गया था। एक नई छलांग। एक दिन अकबर अपने महल के बाग में इधर उधर घूम रहे थे और बीरबल उनके साथ था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज कुछ ऐसा करो जिसे सबको हैरानी हो, कोई नई बात हो जो सबने कभी नहीं देखी हो। बीरबल ने जरा सोचकर जवाब दिया, जी महाराज, मैं एक ऐसा काम कर सकता हूं जिसे सब हैरान हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। अकबर ने हैरान होते ही पूछा, क्या मदद चाहिए बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे एक जादू की गधा चाहिए जो कुछ भी कहने पार चल पड़े। ऐसे गधे की खोज मैंने सुना है, पर आज तक उससे देखा नहीं है। अकबर को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर बीरबल ये कह रहा है तो कुछ तो बात होगी। आज इस बात का टेस्ट लिया जाए। जादू की गधा की खोज। अकबर ने अपने दरबार के नौकरों से कहा, तुम सब बीरबल के साथ जाओ और उस जादू की गधा को ढूंढो। बीरबल ने अपनी आंखों में छलक रखते ही कहा, महाराज, आप खुद सोच लीजिए। अगर आप ये बात सच में देखना चाहते हैं तो आपको कुछ वक्त देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं अपने तरीके से ये ढूंढ दूंगा। अकबर ने ये बात मान ली और बीरबल को छुट्टी दी। बीरबल ने अपनी दिमागी चालाकी का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने अपने एक खुफिया दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे एक गधा चाहिए, लेकिन ये एक खास गधा हो जो कुछ भी कहने पार चले। बीरबल ने अपनी पुरानी चालाकी दिखाई। उन्होंने एक गधा खरीदा और उससे कुछ नई ट्रेनिंग देनी शुरू की। इस ट्रेनिंग में गधा को ऐसे दिखाना था कि वो कुछ ऐसे मूव्स करे कि लोग समझे कि ये कोई जादू का गधा है। मुश्किल में अकबर। बीरबल ने एक दिन अकबर को बुलाया और कहा, महाराज, ये रही वो गधा। अब मैं आपको दिखता हूं कैसे ये गधा जादू से चल सकता है। अकबर ने बीरबल के कहने पर गधा देखा जो अपने अपने काम में बिजी था। बीरबल ने गधा के पास जाकर कुछ शब्दों का उच्चारण किया। कुछ ही देर में गधा चलना शुरू हो गया। अकबर को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। बीरबल, ये क्या हो रहा है? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराते ही बोला, महाराज, आपने कहा था कि कुछ नया देखना चाहते हैं, तो मैंने सोचा आपको ये जादू दिखाया जाए। अकबर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये बीरबल की पुरानी चालाकी होगी। मुझे इस गधा के बारे में ज्यादा जानना है, अकबर ने कहा। बीरबल का पहेली का जवाब। बीरबल ने फिर अकबर को समझाया कि ये गधा कोई आम गधा नहीं है, ये एक जादू का गधा है। और अगर कोई ऐसी किसी भी तरह से बात करे, ये चल पड़ेगा। अकबर को ये बात सच में हैरान कर गई थी। उन्होंने सोचा कि इस गधा का इस्तेमाल करके अपनी मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है। एक दिन अकबर ने सोचा कि अपने दरबार में जादू की गधा को टेस्ट करना चाहिए। उस दिन उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस गधा का असली जादू दिखाए। तुम्हारे पास कितनी ताकत है? बीरबल को समझ आया कि ये टेस्ट अकबर का था। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, आपको इस गधा का असली जादू तब समझ आएगा जब आप इसे सब लोगों के सामने दिखाएंगे। अकबर ने पूछा, और अगर सब समझ गए कि ये गधा किसी भी बात पर चल पड़ता है तो क्या? बीरबल ने मुस्कुराते ही जवाब दिया, तब आपको ये समझ आएगा कि कोई भी काम असली ना हो तो उसका असली जादू कैसे समझा जाता है। अकबर को ये जवाब समझ में आ गया। उन्होंने अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लिया था। इस बार उन्होंने बीरबल की चालाकी को अपनी समझदारी से समझ लिया और एक नए तरीके से इस बात को अपने दरबार में दिखाया। अंतिम सोच और सीख। ये कहानी ना सिर्फ एक जादू की गधा के बारे में थी, बल्कि इसमें ये सीख छुपी थी कि कभी कभी जो हम समझते हैं वो असली नहीं होता। कभी कभी हम अपने दिमाग और समझदारी से चीजों को समझते हैं और उन्हें अपने तरीके से अपने फेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीरबल ने अपने दिमाग की चालाकी और समझदारी का इस्तेमाल करके अकबर को ये दिखाया कि असली जादू क्या होता है।
अकबर ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने दरबार में भी ये बात सबको समझाई। निष्कर्ष। बीरबल की कहानी हमेशा ये बताती है कि एक अच्छा और समझदार व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। जैसे बीरबल ने एक आम गधे को जादू का गधा बनके सबको हैरा कर दिया, वैसे हम अपनी सोच और कौशलों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में किसी भी मुसीबत को हल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी जो हम समझते हैं वो सच नहीं होता और हमें अपनी समझदारी से चीजों को समझना चाहिए। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां काफी प्रसिद्ध है और अनमेन दोस्ती, समझदारी और अकालमंदी का अच्छा प्रदर्शन होता है। बीरबल अकबर के सबसे विश्वसनीय मंत्री था, जो अपने तेज दिमाग और होशियारी के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां न केवल हमें मुस्कुराने पर मजबूर करती है, बल्कि हमें कुछ ऐसे जीवन के मूल्यों की भी सीख देती है जो हर किसी को अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानियां दी जा रही है। 1. बीरबल की अकल, द विजडम ऑफ बीरबल। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए जो किसी भी प्रश्न का तुरंत और बिल्कुल सही जवाब दी सके। सभी मंत्री सोचने लगे, पर कोई भी जवाब नहीं दी पाए। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें कोई ऐसा जवाब दिखाना होगा। बीरबल मुस्कुराते ही बोला, महाराज, जवाब तो मेरे पास है, लेकिन उससे देखने के लिए मुझे एक प्रकाश की जरूरत होगी। अकबर ने बीरबल को जवाब देने का आदेश दिया और बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, आपके सवाल का जवाब ये है, जो भी आपकी मैन की बात समझ सके वही उसका सही जवाब दे सकता है। अकबर को ये जवाब इतना प्रभावित कर गया कि उन्होंने बीरबल की और भी तारीफ की। 2. खली काम करना। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम अपने काम से खुश हो? क्या तुम्हारे पास कोई खास काम है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं खली काम करता हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, खली काम कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी में हर दिन एक नए काम को करते हुए भी अपनी समझदारी और अकल को इस्तेमाल करता हूं। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल अपनी हर बात को अच्छे तरीके से समझकर करता है। 3. किसान की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक कहानी सुनिए जिसमें किसी को अपनी अकल से कुछ फायदा हो। बीरबल ने कहा, महाराज, एक बार एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने देखा कि एक बंदर उसके खेत में आ गया और सभी फलों को तोड़ रहा था। किसान ने सोचा कि कुछ करना होगा। किसान ने एक जाल लगा दिया और बंदर को पकड़ लिया। बांदरा ने कहा, किसान भाई, मुझे मार मत, मैं तुम्हें कुछ मदद करूंगा। किसान ने बंदर से कहा, अगर तुम मदद करने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें जान बख्श दूंगा। बंदर ने कहा, मैं तुम्हारे खेत को छोड़े दूंगा और तुम्हें अपने काम में मदद करूंगा। किसान ने बंदर की बात मान ली और उससे छोड़ दिया। बंदर सच में अपने वादे पर खरा उतरा और किसान को अपने खेत के काम में मदद दी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी कभी किसी से मदद लेना और उनकी बात सुनना जरूरी होता है। 4. बीरबल और तवा, द पॉट स्टोरी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इतने समझदार हो तो तुम बताओ, एक तवा का क्या काम होता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, एक तवा तब काम आता है जब किसी को कुछ गर्म या ठंडा बनाना हो। अकबर ने थोड़ा और चैलेंज करते हुए कहा, अगर एक तवा को बैंड कर दिया जाए तो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, अगर तवा बैंड कर दिया जाए तो उसका काम हाई खत्म हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे अगर हम अपनी सोच को बैंड कर दे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नया नहीं सीख सकते। 5. बीरबल की कहानी, जिंदगी का सही रास्ता। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो मैं जिंदगी में हमेशा याद रखो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हर इंसान को अपने जीने का अपना तरीका चाहिए। जिंदगी का असली रास्ता अपने दिल और दिमाग से ढूंढना होता है। अकबर को ये बात समझ में आई और उन्होंने अपने मंत्री को ये बात समझाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने जीने का अपना तरीका होना चाहिए। अंतिम सोच। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा हमारे दिमाग में रहती है क्योंकि उनमें दोस्ती, समझदारी और जीवन के मूल्यों को समझाया गया है।
अकबर की बात हमेशा थी कि उन्हें बीरबल की समझदारी और उसकी सोच से कुछ सीखना चाहिए था, और बीरबल ने हर बार अपने दिमाग की चालाकी से अकबर को हैरान किया। इन कहानियों के माध्यम से हम अपनी जिंदगी में भी समझदारी और सच्चाई को अपना सकते हैं। बीरबल और जादू की नदी की कहानी। बीरबल की कहानियां हमेशा हाई दिमाग को तेज करने वाली और समझदारी से भरी होती है। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती और उनका एक दूसरे पर भरोसा इतना गहरा था कि कोई भी मुश्किल काम हो, बीरबल अपनी चालाकी से उससे आसान बना देते थे। आज हम पढ़ते हैं एक और पुरानी कहानी जो बीरबल और जादू की नदी पर आधारित है। कहानी का प्रारंभ, अकबर का आदेश। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपने मंत्रों से कहा, मैं चाहता हूं कि इस बरस हमारे राज्य में ज्यादा फसल हो। मेरे लिए कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिसे हमारे खेत ज्यादा पैदा कर सके। सभी मंत्री खुद को दिखाने के लिए अपनी अपनी राह दिखाने लगे। कुछ ने कहा कि जमीन की खेती में कुछ बदलाव किया जाए, कुछ ने कहा कि बिजय में कुछ अलग तरीके अपनाए जाए। अकबर का दिल इन सब बातों से संतुष्ट नहीं हो रहा था। तब बीरबल ने अपनी सोच दिखाते ही कहा, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूं, लेकिन उससे देखने के लिए आपको थोड़ा समय और सब्र रखना होगा। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था, तो उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है तो हम सबको दिखाइए। बीरबल की यात्रा, जादू की नदी की खोज। बीरबल ने अकबर के आदेश पर अपना प्लान बनाया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। बीरबल ने सुना था कि एक दो शहर में एक जादू की नदी थी जो हर चीज को बादल देती थी। वहां पानी पीने से किसान के खेत भी हर साल अच्छी फसल देते थे और उनका जीवन बेहतरीन हो जाता था। बीरबल ने सोचा कि अगर उन्हें इस जादू की नदी का पता चल गया तो वो अकबर के राज्य में भी अपना सकते हैं। बीरबल ने अपने साथ एक छोटी सी जंगला यात्रा की और कई दिन तक सफर किया। कई दिनों के बाद बीरबल को जादू की नदी का रास्ता मिल गया। ये नदी सच में अलग थी। उसके पानी में कोई ऐसी चमत्कारी ताकत थी जो भी इस पानी से होती थी उसका जीवन बदल जाता था। जादू की नदी के प्रभाव। बीरबल ने नदी के पास जाकर पानी लिया और उसका अपना काम देखने लगा। उसने देखा कि पानी का एक छोटा सा बूंद भी किसी भी वास्तु को सुखद बना देता था। ऐसे लग रहा था जैसे जादू का पानी हर किसी की जिंदगी को एक नए रंग में रंग दे रहा हो। बीरबल ने सोचा कि अगर इस नदी का पानी अकबर के राज्य में ले आए तो किसानों को फसल मिलने में मदद मिलेगी और राज्य भी खुशहाल हो सकता है। लेकिन बीरबल ने सोचा कि सिर्फ पानी लेकर वापस जाना अकबर को नहीं समझाने लायक होगा। इसलिए बीरबल ने अपने रास्ते में कुछ और भी देखना और समझना शुरू किया। उसने एक सबक सीखा कि जादू सिर्फ पानी में नहीं बल्कि मनुष्य की सोच और मेहनत में भी छुपी होती है। बीरबल का वापस आना। बीरबल अपने सफर से लौट आया और अकबर के दरबार में वापस पहुंचा। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुमने क्या सीखा? क्या ये जादू की नदी सच में फसलों में सुधार ला सकती है? बीरबल ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, नदी का पानी सच में जादू से भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जादू हमारे अपने काम में और मेहनत में छुपा है। अगर हम अपने मन को सफाई और मेहनत से काम करेंगे तो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अकबर को बीरबल का जवाब समझ में आ गया। उन्होंने सोचा कि जादू की नदी की तलाश सिर्फ एक प्रतीक थी। असली जादू हमारी सोच और मेहनत में छुपा होता है। अंतिम सोच और सीख। ये कहानी हमें ये समझती है कि हमारी सोच और काम में अगर कुछ विश्वास हो तो हर मुश्किल का हल मिल सकता है। जादू किसी नदी या वास्तु में नहीं होता, बल्कि हमारी सोच और कार्यशीलता में होता है। जैसे बीरबल ने अपने सफर के दौरान समझा कि असली जादू इंसान की मेहनत और अकल में है, वैसे हमारी जिंदगी में भी सच्चा जादू हमारे अपने काम में छुपा होता है। सीख, जो कुछ हम सोचते हैं और करते हैं वही हमारे जीवन का असली जादू है। अगर हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो जादू की नदी हो या हमारे अपने प्रयास। बीरबल और अकबर की कहानियां सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं होती, बल्कि हर कहानी में हमें कुछ गहरी सीख भी मिलती है। इन कहानियों के माध्यम से हमें ये समझने को मिलता है कि जिंदगी में अपने फैसलों का असर हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है और अपनी सोच और काम से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सीख, सोच में बदलाव।
बीरबल की कहानियों का एक मुख्य पहलू ये है कि उन्होंने हमेशा अपने दिमाग और समझदारी का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर समस्या को अपने तरीके से सॉल्व किया और हर काम को अपनी सोच से बेहतर बनाया। उनकी एक कहानी, जैसे जादू की नदी, ये दिखाती है कि असली जादू किस चीज में छुपा होता है। जादू कोई वास्तु या नदी में नहीं होता, बल्कि अपने मन और काम की मेहनत में होता है। सीख, अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं, अपने काम में ईमानदारी और मेहनत डालते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग और मेहनत का सही इस्तेमाल करें, तो हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अमन और दोस्ती का महत्व। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती भी एक अच्छी सीख देती है। दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि एक गहरा दोस्ती और विश्वास का था। बीरबल हमेशा अकबर को सच्चाई दिखाते द और अकबर भी बीरबल पर पूरा भरोसा करते द। उनका एक दूसरे पर विश्वास और दोस्ती हाय उन्हें हर समस्या का हल ढूंढने में मदद करता था। सीख, जिंदगी में सच्चे दोस्त और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं और अपनी बात को समझदारी से रखते हैं, तो हम मुश्किलें आसानी से पार कर सकते हैं। समझदारी और प्रतिबद्धता। बीरबल की हर कहानी में उनकी समझदारी और प्रतिबद्धता दिखाई देती है। उन्होंने हमेशा अपनी दिमागी चालाकी से हर समस्या का समाधान निकाला, चाहे वो खिचड़ी बनाने की कहानी हो या छुप करने की कहानी। हर बार उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि जो काम उन्होंने अपने जीवन में लिया है, वो पूरे मन से करें। सीख, जिंदगी में हर काम में समझदारी और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अगर हम अपने काम को दिल से करते हैं, तो हर मुश्किल का समाधान मिल सकता है। अंतिम सोच। बीरबल की कहानियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई, समझदारी और अपने काम में मेहनत से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जैसे बीरबल ने अपनी चालाकी और समझदारी से हर मुसीबत को आसान बनाया, वैसे हमें अपने जीवन की चैलेंजेस का सामना करते हुए अपनी सोच और काम को सुधारना चाहिए। सीख, हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है अगर हम अपनी सोच को साफ और ईमानदार रखें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ विश्वास बनाए रखें और हर काम में अपना पूरा मन लगाए। जैसे बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर के राज्य में खुशहाली लाई, वैसे हम भी अपनी जिंदगी में अपने एफर्ट्स और विश्वास से सुख और सफलता पा सकते हैं। अंतिम सोच, नई कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम राघव था। राघव का जीवन काफी कठिन था। उसके पास अपनी जमीन थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा उपज नहीं देती थी कि वो अपना घर चल सके। राघव हर दिन अपनी खेती बाड़ी करता, फिर भी उसके पास जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास नहीं था। राघव की एक हाई इच्छा थी कि वो अपने किसान दोस्त के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके पास कोई खास सामग्री नहीं थी। उसने सोचा कि अगर उससे थोड़ी और मदद मिलती, तो वो अपनी खेती बाड़ी को सुधार सकता था। राघव की यात्रा, एक सीख की खोज। एक दिन राघव अपने छोटे से खेत में काम कर रहा था, तभी एक पुराना साधु उसके पास आया। साधु ने देखा कि राघव का जीवन काफी कठिन है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डिटर्मिनेशन था। साधु ने राघव से कहा, बेटा, तुम अपनी जिंदगी में जो चाहते हो, वो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। राघव ने सोचा और फिर साधु से पूछा, साधु बाबा, मेरी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी सोच को साफ और साफ करना होगा। अगर तुम अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे, तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। जिंदगी की असली सोच ये है कि जो तुम करते हो, उसमें अपना पूरा मन लगा दो। अपने काम को सच्चे दिल से करो और देखो, सब कुछ बदल जाएगा। अंतिम सोच, जिंदगी का सफर। साधु की बात राघव के दिल में घर कर गई। उसने अपने काम में और भी ईमानदारी और लगन से काम करना शुरू किया। राघव ने अपने खेत में नए तरीके अपनाए, ज्यादा मेहनत की और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके खेत में पैदावार बढ़ने लगी और राघव का जीवन भी सुधारने लगा। कुछ महीने बाद राघव का खेत इतना अच्छा हो गया कि उसने अपने गांव में नए तरीके से खेती करने का प्रचार किया। उसकी मेहनत और सोच का असर पूरी गांव पर पड़ा। गांव के लोगों ने भी राघव से सीखा कि अगर अपनी सोच को बदलकर ईमानदारी से काम किया जाए,
तो कोई भी मुश्किल हाल की जा सकती है। सीख और अंतिम सोच। राघव की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी की असली सोच हमारी अपनी सोच और काम में छुपी होती है। अगर हम अपने काम को सच्चे मन से करते हैं, अपने इरादों को साफ रखते हैं, तो चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हम अपने जीवन में सफलता और खुशी ला सकते हैं। अंतिम सोच। जिंदगी में कभी भी समस्याओं से घबराइए मत। अपने काम को ईमानदारी, लगन और अच्छी सोच के साथ करें, और धीरे धीरे आपको अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि सोच का बदलाव आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। जब आप अपने काम में अपना पूरा मन लगाकर सच्चाई के साथ काम करते हैं, तो आपके जीवन का सफर खुद हाय सफलता की तरफ बढ़ता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने मैंट्रॉन के साथ विचार कर रहे थे। दरबार में सभी मंत्री, प्रशासक और लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी दरबार के दरवाजे पर एक अजब सा मेहमान आया। उसका रंग सुनहरी था और उसके हाथ में एक बड़ा सा पठार था। वो आदमी एक थोड़ा सा अजीब दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ विशेष था जो अकबर की ध्यान को आकर्षित कर रहा था। महाराज अकबर ने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, ये कौन आदमी है? क्या ये हमारे दरबार का मेहमान है या कोई और? बीरबल ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, ये नया मेहमान एक अलग हाई प्रकार का है। आप देखना चाहेंगे इसमें कोई छुपी हुई बात? अकबर ने अपने मंत्री को इस नए मेहमान को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। नए मेहमान ने दरबार में प्रवेश किया और सभी को देखकर सलाम किया। अकबर ने अपनी मुस्कान के साथ उससे कहा, आप हमारे दरबार में कैसे आए और ये पठार किस लिए लेकर आए हैं? नए मेहमान की कहानी। मेहमान ने अपनी कहानी बताई, महाराज, मैं एक पुराने शहर का रहने वाला हूं। मियां शहर में एक रहस्यमय पठार मिला है। इस पठार पर कुछ ऐसे अनकहे शब्दों का लिखाए थी जो किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। मैं ये पठार लेकर अपने ज्ञान और सोच से उनका अर्थ समझाने आया हूं। अकबर ने काफी रुचि दिखाई और कहा, बीरबल, ये नया मेहमान किस प्रकार के पठार की बात कर रहा है? क्या इस पठार की किसी खास बात है? बीरबल ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए कहा, महाराज, पठार पर लिखे शब्द किसी राज को दिखाते हैं, लेकिन हर राज का समाधान उस इंसान की सोच पर डिपेंड करता है। अगर ये मेहमान सच में हमारे दरबार में कुछ समझदारी लाने आया है, तो हमें उसका ज्ञान लेना चाहिए। बीरबल की सोच और मेहमान का राज। बीरबल ने अपनी आंखों में एक मुस्कान डाली और उस पठार को अपने पास बुलाया। उसने ध्यान से पठार का जायजा लिया और कुछ देर बाद कहा, महाराज, इस पठार पर लिखा गया संदेश हमारे लिए एक सीख है। ये पठार हमें ये समझाता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वो हमारे अपने फैसलों का नतीजा होता है। अगर हम अपने फैसलों को सच्चाई और समझदारी से करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अकबर ने अपने मंत्री बीरबल की बात सुनकर सोचा और कहा, ये सच है, बीरबल। हर फैसला हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। इस नए मेहमान की बात में कुछ गहराई है। ये पठार एक प्रतीक है जो हमें अपने फैसलों पर ध्यान देने की जरूरत दिखता है। अंतिम सीख। महाराज अकबर ने नए मेहमान को धन्यवाद दिया और कहा, आपके साथ ये पठार हमारे दरबार में एक नई रोशनी लेकर आया। हमने सीखा कि हर फैसला हमारे जीवन में एक बदलाव ला सकता है, और हमें हर फैसले को सोच समझ कर लेना चाहिए। मेहमान मुस्कुराते हुए दरबार से चला गया, लेकिन उसका राज और उसकी बातें अकबर और बीरबल के लिए हमेशा याद रखने लायक रही। सीख। हर फैसला हमारे जीवन को बदल सकता है। जिंदगी में हमेशा अपने फैसलों को सच्चाई, समझदारी और सोच समझ कर लेना चाहिए। हर राज का समाधान हमारी सोच और फैसलों पर निर्भर करता है। अकबर के दरबार में आया नया मेहमान, हिंदी अखनी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने मैंट्रॉन के साथ विचार कर रहे थे। दरबार में सभी मंत्री, प्रशासक और लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी दरबार के दरवाजे पर एक अजब सा मेहमान आया। उसका रंग सुनहरी था और उसके हाथ में एक बड़ा सा पठार था। वो आदमी एक थोड़ा सा अजीब दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ विशेष था जो अकबर की ध्यान को आकर्षित कर रहा था। महाराज अकबर ने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, ये कौन आदमी है? क्या ये हमारे दरबार का मेहमान है या कोई और?
बीरबल ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, ये नया मेहमान एक अलग हाई प्रकार का है। आप देखना चाहेंगे इसमें कोई छुपी हुई बात? अकबर ने अपने मंत्री को इस नए मेहमान को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। नए मेहमान ने दरबार में प्रवेश किया और सभी को देखकर सलाम किया। अकबर ने अपनी मुस्कान के साथ उससे कहा, आप हमारे दरबार में कैसे आए और ये पठार किस लिए लेकर आए हैं? नए मेहमान की कहानी। मेहमान ने अपनी कहानी बताई, महाराज, मैं एक पुराने शहर का रहने वाला हूं। मियां शहर में एक रहस्यमय पठार मिला है। इस पठार पर कुछ ऐसे अनकहे शब्दों का लिखाए थी जो किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। मैं ये पठार लेकर अपने ज्ञान और सोच से उनका अर्थ समझाने आया हूं। अकबर ने काफी रुचि दिखाई और कहा, बीरबल, ये नया मेहमान किस प्रकार के पठार की बात कर रहा है? क्या इस पठार की किसी खास बात है? बीरबल ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए कहा, महाराज, पठार पर लिखे शब्द किसी राज को दिखाते हैं, लेकिन हर राज का समाधान उस इंसान की सोच पर डिपेंड करता है। अगर ये मेहमान सच में हमारे दरबार में कुछ समझदारी लाने आया है तो हमें उसका ज्ञान लेना चाहिए। बीरबल की सोच और मेहमान का राज। बीरबल ने अपनी आंखों में एक मुस्कान डाली और उस पठार को अपने पास बुलाया। उसने ध्यान से पठार का जायजा लिया और कुछ देर बाद कहा, महाराज, इस पठार पर लिखा गया संदेश हमारे लिए एक सीख है। ये पठार हमें ये समझाता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे अपने फैसलों का नतीजा होता है। अगर हम अपने फैसलों को सच्चाई और समझदारी से करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अकबर ने अपने मंत्री बीरबल की बात सुनकर सोचा और कहा, ये सच है, बीरबल। हर फैसला हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। इस नए मेहमान की बात में कुछ गहराई है। ये पठार एक प्रतीक है जो हमें अपने फैसलों पर ध्यान देने की जरूरत दिखता है। अंतिम सीख। महाराज अकबर ने नए मेहमान को धन्यवाद दिया और कहा, आपके साथ ये पठार हमारे दरबार में एक नई रोशनी लेकर आया। हमने सीखा कि हर फैसला हमारे जीवन में एक बदलाव ला सकता है और हमें हर फैसले को सोच समझ कर लेना चाहिए। मेहमान मुस्कुराते हुए दरबार से चला गया, लेकिन उसका राज और उसकी बातें अकबर और बीरबल के लिए हमेशा याद रखने लायक रही। सीख, हर फैसला हमारे जीवन को बदल सकता है। जिंदगी में हमेशा अपने फैसलों को सच्चाई, समझदारी और सोच समझ कर लेना चाहिए। हर राज का समाधान हमारी सोच और फैसलों पर निर्भर करता है। रखी एक मुगल सम्राट की तलवार की जांच करना। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उस तलवार की जांच करें और उसे देखे कि क्या वह तलवार सही है या नहीं। बीरबल ने तलवार की जांच की और पाया कि वह तलवार नकली थी। बीरबल ने इसका खुलासा अकबर के सामने किया और यह कहा कि तलवार का निर्माण उस समय के हथियार निर्माता ने ठीक से नहीं किया था। अकबर ने बीरबल की ईमानदारी की सराहना की और फैसला किया कि ऐसे धोखेबाजों को दंडित किया जाएगा। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कार्य में ईमानदारी का होना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने न केवल अपना काम सही तरीके से किया, बल्कि अकबर को यह भी बताया कि ईमानदारी के बिना कोई कार्य सच्चा नहीं हो सकता। कहानी का निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता के कारण उन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देती है। उनकी तरह हमें भी अपने कार्यों में ईमानदारी, धैर्य और समझदारी का पालन करना चाहिए ताकि हम किसी भी समस्या का समाधान सही तरीके से कर सकें। बीरबल अकबर के दरबार में एक ऐसे मंत्री थे जिनकी चतुराई, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी चतुराई और समाधान करने की कला के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र दरबारी बने। अकबर ने हमेशा बीरबल को अपनी दरबार में रखा और उनकी सलाह ली, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल का दिमाग हर समस्या का समाधान खोज लेता है। बीरबल की चतुराई की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनकी बुद्धिमानी की मिसाल पेश करती हैं। यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि उनके दरबार में बैठे अन्य दरबारियों को भी चमत्कृत कर दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनके साथ उनके दरबार के अन्य मंत्री और दरबारी भी उपस्थित थे। अकबर के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या उनका दरबार और उनकी कार्यप्रणाली सही है।
क्या उनके मंत्री और उनके लोग उतने सक्षम हैं जितना वे उन्हें मानते हैं? वह यह भी जानना चाहते थे कि कौन दरबारी सबसे चतुर और समझदार है। अकबर ने सोचा कि वह अपनी चतुराई का परीक्षण करने के लिए एक खेल खेलेंगे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार क्या तुम मेरे दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे विश्वास है कि मेरी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं किसी भी समस्या का हल निकाल सकता हूं। अकबर ने बीरबल की बातों को मजाक में लिया, लेकिन उन्होंने एक गंभीर चुनौती दी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तो तुम मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आए और कहे कि वह मुझसे ज्यादा चतुर है, तो तुम मुझे कैसे साबित करोगे कि तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो? बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, मैं यह साबित कर सकता हूं कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक अवसर दें। अकबर ने चुटकी लेते हुए कहा, बीरबल, मुझे तो लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो। बीरबल की चतुराई का परिचय। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, मुझे केवल एक अवसर दें और मैं आपको दिखा दूंगा कि चतुराई क्या होती है। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा, लेकिन इसका परिणाम तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। अकबर के इस कथन के बाद बीरबल ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। वह अकबर के सामने एक कठिन सवाल रखने की सोच रहे थे। उन्हें यह समझ में आ गया कि अकबर के सामने चुनौती पेश करने का तरीका उन्हें भी चतुर साबित करेगा। चुनौती की शुरुआत। बीरबल ने एक दिन दरबार में घोषणा की कि वह अकबर की चतुराई को परखने के लिए एक बड़ा आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस आयोजन में हम यह जानेंगे कि कौन दरबारी सबसे चतुर है। इस प्रतियोगिता में हर एक व्यक्ति को अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए एक सवाल का जवाब देना होगा। जो व्यक्ति सबसे अच्छा उत्तर देगा, वही हमारी दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति होगा। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और सभी दरबारियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आदेश दिया। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और पहले प्रश्न का सामना किया अकबर ने खुद किया। प्रश्न। अकबर ने पूछा, अगर एक व्यक्ति आपके पास आकर कहे कि वह किसी कारणवश आपसे ज्यादा चतुर है, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? सभी दरबारी खामोश हो गए, क्योंकि कोई भी इस सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। कुछ देर बाद बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह उत्तर दे। बीरबल ने कहा, अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि वह मुझसे ज्यादा चतुर है, तो मैं उसे अपनी चतुराई से यह सिद्ध करूंगा कि वह मुझसे ज्यादा चतुर नहीं है। मैं उस व्यक्ति से एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर केवल वही व्यक्ति दे सके जो वास्तव में मुझसे ज्यादा चतुर हो। अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास करते हुए उसे उस व्यक्ति से सवाल पूछने की अनुमति दी। बीरबल ने उस व्यक्ति से सवाल किया, आपके पास एक ऐसी वस्तु है जो कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वह केवल एक बार उपयोग की जा सकती है। वह वस्तु क्या है? वह व्यक्ति हक्का बक्का हो गया, क्योंकि वह सवाल का सही उत्तर नहीं जानता था। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता। बीरबल ने कहा, आपका उत्तर साबित करता है कि आप मुझसे ज्यादा चतुर नहीं हो सकते। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई को सराहा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम मेरे दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। तुम्हारी चतुराई ने मुझे प्रभावित किया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई सिर्फ बुद्धिमानी नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया